हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से आपका कुल 5 अंक का प्रश्न आता है। तो आइए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0 में एक्स का मान है। आपका एक्स का मान निकालना है। तो आइए हल करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। आप एक्स स्क्वायर को इधर लिखिए, 225 को आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 225 हो जाएगा। और एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 225। इसका मान आप लोग निकालेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, द्विघात समीकरण दो मूल वास्तविक होते हैं यदि 4 ऑप्शन दिया है। तो हम आपको बता देते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति क्या होती है? कम मूल वास्तविक होते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे बड़ी भूमिका विविक्तिकर की होती है। आप लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब कि पॉजिटिव आता है। तो दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दूसरा होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। थर्ड है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मतलब विविक्तिकर का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर आ रहा है तब भी वास्तविक है, और जब ग्रेटर दैन 0 है तब भी वास्तविक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वास्तविक तो होता है, लेकिन और भी हम लोग ऑप्शन पर चर्चा कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन उल्टा लिखा गया है, इसको आप वही चीज़ लिखा गया है सेम टू सेम। और सी इक्वल टू लिखा है, देखिए यही ऑप्शन आपका सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, इसमें दोनों कंडीशन आ रही, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, दोनों ही दशा में मूल वास्तविक होते हैं। इसमें भिन्न तो लिखा नहीं है कि भिन्न वाली कंडीशन लगाएंगे, अलग अलग वाली कंडीशन में ए सही होता। अगर बराबर होता तो ए सही होता, अगर काल्पनिक होता तो ए सही होता। लेकिन वास्तविक की कंडीशन में ये दोनों ही दशाओं में
वास्तविक आ रहा है, तो एक में बराबर का चिन्ह लगा है, एक में ग्रेटर देन का चिन्ह लगा, तो हम लोग दोनों चिन्ह को शामिल करेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल समान हो, मतलब कि दोनों मूल क्या हैं? बराबर आए, तो q का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग विविक्तीकर निकाल कर ही हल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे चूँकि मूल समान है। मूल कैसे हैं? मूल समान है। मूल समान है, इसलिए विविक्तीकर जो b² - 4ac होता है, इसका मान 0 के बराबर होता है। आप b का मान कहाँ से मिलेगा आपको? ये वाला a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये पूरा c का मान होता है। तो b का मान कितना है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? -q है, बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12q हो जाएगा, बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 12q बराबर -25 तो q का मान कितना आ जाएगा? q का मान आपका आ जाएगा -25 बटे 12 ये आपका q का मान हुआ। तो q का मान -25 बटे 12 कहाँ पर आ रहा है? तो आपके ऑप्शन सी में आ रहा है। आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक कब होते हैं? अभी अभी आपको हम बताएं कि किसी भी, आप लिखेंगे चूँकि मूल काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं? मूल काल्पनिक हैं। मूल काल्पनिक हैं, इसलिए जो b² - 4ac का मान है वह <0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? विविक्तीकर, जो विविक्तीकर है, विविक्तीकर ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। विविक्तीकर ऋणात्मक होगा। तो कौन सी दशा आपकी आ रही है? आपकी दशा ये वाली आ रही है। तो क्या हो जाएगा सही आपका इन सभी ऑप्शन में से? तो देख रहे हैं चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए केवल मैच कर रहा है, ये सब ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ सही? ए ऑप्शन आपका सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। तो मूल चेक करने के लिए हम लोग विविक्तीकर का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? विविक्तीकर। तो विविक्तीकर बराबर लिखिए हल, इसका हल विविक्तीकर बराबर विविक्तकर, जिसको आप कैपिटल D लिखते हो, बराबर b² - 4ac। इसी से निकाल लीजिए। इसमें से b का ABC का मान ढूंढ लीजिए। इसमें से a का मान कितना है? 3 है। a का मान कितना है? 3 है। b का मान कितना है? 5 है। और c का मान कितना है? 3 है। हम लोग चिन्ह समेत लिखते हैं मान। तो b का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 है, c का मान कितना है? 3 है। रखिए 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, -4 तिहाई 12 तिहाई 36। 25 में से 36 आप घटाएंगे तो 11 आ रहा है। 11 आ रहा है तो क्या हो जा रहा है? यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्या है?
डी का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो आपको अभी बताए थे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो मूल कैसे होंगे? मूल आपके वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये सभी ऑप्शन में से आपका, आप देखेंगे तो इन सभी ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का विभक्तिकर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करते हैं? ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान भी 1 है और सी का मान कितना है? -1 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 1 माना जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, 1 माना जाएगा। यहाँ पर सी के स्थान पर -1 है। तो अब विभक्तिकर बराबर क्या होता है? विभक्तिकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी सूत्र से हम लोग विभक्तिकर का मान निकालते हैं। बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 के 4 कितना आ जाएगा? बराबर 5। विभक्तिकर का मान कितना आया? 5 आया। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ए पर आप टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग विभक्तिकर ज्ञात करते हैं। विभक्तिकर से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे कि बराबर होंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करते हैं ए बी सी। ए का मान कितना है? 2 है। बी का मान कितना है? -6 है, चिन्ह समेत लिखेंगे। सी का मान कितना है? 3 है। अब आप क्या ज्ञात करेंगे? विभक्तिकर। क्या ज्ञात करेंगे? विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाएगा? बी का मान कितना है? -6, तो -6 का वर्ग -4 इंटू 2 इंटू 3। 4a का मान 2 है, सी का मान 3 है। -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, और 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 -24 आएगा। 36 में से 24 गए आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। कितना आ गया? 12। तो आप देख रहे हैं यह मान 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया। 0 से क्या आ गया? बड़ा आ गया है। इसी कारण से ये जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे? मूल इसके वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हैं: काल्पनिक मूल, वास्तविक मूल, बराबर मूल, कोई मूल नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है तो कौन सा विभक्तिकर का सूत्र लगेगा? आप ध्यान दीजिए।
पहले ए बी सी का मान याद कर लीजिए। तो ए का मान होता है, ए बी का मान होता है, सी का मान होता है। चिन्ह समेत लिखेंगे। ए का मान क्या हुआ, 3 हुआ। बी का मान कितना हुआ, -6 हुआ। और सी का मान कितना हुआ, के हुआ। तो लिखेंगे चूँकि मूल समान है, मूल समान है, मूल समान है, इसलिए b² - 4ac, b² - 4ac = 0 क्या आ जाएगा आपका। b का मान -6 है तो -6 का होल स्क्वायर, -4, a का मान 3 है, c का मान k है, बराबर 0। 6 का वर्ग करेंगे आप -6 का तो 36 आ जाएगा। अब -4 तिहाई 12 के बराबर 0। 36 को उधर भेज दीजिए तो -12 के बराबर -36, -36 से कट गया। क्या आया आपका, आपका आ जाएगा के बराबर 36/12, 36/12। तो के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आया 12 के 12, 12 तिहाई 36। के का मान कितना आ जाएगा, 3। के का मान कितना आया, के का मान 3 आया। आपका ये क्या हो गया, आंसर। तो आप मिलान कीजिए, के का मान क्या है, 3 ऑप्शन में दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन ए सही है। ए ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है समीकरण 8 - kx - 2x² = 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान दिया है -2, 0, 4 के। तो हम लोग चेक कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। के = 0 पर, के = 0 पर क्या इसके मूल जो हैं परिमाण में समान आते हैं और चिन्ह में विपरीत आते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं। तो समीकरण क्या लिखा है, 8 - के का मान 0 रख दीजिए, 0 × x - 2x² = 0। तो 0 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं 0 हो जाता है। तो 8 - 2x² = 0। तो -2x² = 8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या आया, 2x² = 8। तो x² = 8/2, 8/2। तो x² = 8/2 मतलब 4। तो x = आपका आ जाएगा +-2। x का मान क्या आया, x का मान आया +2 -2। आप देखिए आपकी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। इसका मान परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। चिन्ह में क्या है, विपरीत है। इस कारण से आपका ऑप्शन बी सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। तो बी वाले ऑप्शन पर हम लोग सही के निशान लगा देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। मूलों की प्रकृति बताना है हम लोगों को। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम लोग विविक्तिकर का मान निकालते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या निकाल लें, ए बी और सी का मान। ए बी सी, ए का मान क्या है, 2 है। बी का मान कितना है, 5 है। सी का मान कितना है, 4 है। तो अब आप निकालेंगे b² - 4ac = विविक्तिकर है यही। इसका मान निकालिए तो 5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 4। तो क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, -4 दूनी 8 चौक 32। तो क्या आ जा रहा है आपका विविक्तिकर -7 आ रहा है। ये क्या है, <0, b² - 4ac का मान अगर 0 आ जाता है तो दिए गए समीकरण के मूल
काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान होगा। तो मूल कह रहा है बराबर है, तो के का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना है? ए बराबर आपका है 3, बी बराबर कितना है? -12, और सी बराबर कितना है? के। सी बराबर कितना है? के। यहाँ से ए का मान 3, बी का मान -12 चिन्ह समेत लेंगे, सी का मान कितना है? के है। तो आप लिखेंगे चूँकि मूल बराबर हैं, मूल क्या हैं? बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट b का मान कितना है? -12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान k है। c का मान क्या है? k है। तो क्या आ जाएगा? -12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और -12 के इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका? -12 के इक्वल टू -144। तो के बराबर क्या हो जाएगा? तो के बराबर आपका हो जाएगा, इधर काट दीजिए माइनस माइनस, तो 144/12। तो 12 1 के 12, 12 बराबर में 144। तो क्या आया के का मान आपका? के का मान आ जाएगा आपका 12। क्या आया? 12 आया के का मान। तो इस ऑप्शन में देखिए 12 आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 तो x का मान होगा। x का मान हम लोगों को निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? आप लिखिए इसे 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। तो क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा कर दीजिए, या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर अंश बराबर है, दोनों साइड भिन्न हैं, अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा। तो x² प्लस 5 इक्वल टू 9। छोटी छोटी बातें आपके कैलकुलेशन को शार्ट करती हैं और सटीक करती हैं। तो x² इक्वल टू 9 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा? x² इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा +-2। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आपका +-2 है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। आपका ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। तो इसका विविक्तकर क्या होगा? आप लोग जानते हैं विविक्तकर का सूत्र b² माइनस 4ac होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्या सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तकर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? दिया है विविक्तकर, मतलब कि विविक्तकर बराबर 1 दिया है। इसका मान क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? b² मतलब कि यहाँ पर a का मान 6 है, b का मान -b है, और c का मान 2 है। तो b का मान कितना है? -b का होल स्क्वायर माइनस 4a, 1 मतलब 6 और c का मतलब 2 बराबर 1। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा b², 6 दूनी 12, 12 चौका 6 दूनी 12, 48 आएगा। कितना आ जाएगा? 48 माइनस 48 बराबर 1।
तो आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 48, 1 + 48 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 49, कितना आएगा 49। तो बी बराबर आपका आ जाएगा ±7, कितना आ जाएगा ±7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो a < 4 होगा, a <r = 4 होगा, a < 2 होगा, a > 4 होगा। कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं बराबर क्या होता है, काल्पनिक मूल। क्या होता है, काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल। तो काल्पनिक मूल कब होता है, तो काल्पनिक मूल चूँकि लिखेंगे मूल काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं, इसलिए b² - 4ac < 0 होगा। क्या होगा, <0 होगा। तो क्या आ जाएगा, b का मान कितना है, -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर -4 × a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान क्या है, a है, <0। तो -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 16 - 4a <0। तो क्या आ जाएगा, -4a -16 16 को -16। अब जब इसमें चिन्ह आप बदलते हैं तो इसका जो चिन्ह है ये पलट जाता है। तो आपका आ जाएगा 4a > 16। चिन्ह दोनों साइड आप हटा रहे हैं तो बराबर है नहीं, बराबर में रहता पता नहीं चलता है, लेकिन छोटा बड़ा रहने पर इसका चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, a > 16/4। तो a का मान कितना आ जाएगा, a > 4 हो जाएगा। a का मान क्या आएगा, > 4 आएगा। आपका ऑप्शन डी सही है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ये <4, ही ऑप्शन सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर है। तो आप यहाँ से क्या करिए, a b c का मान ज्ञात लीजिए। a का मान 3, b का मान -6 और c का मान कितना है, 4 है। तो विविक्तीकर बराबर क्या होगा, विविक्तीकर बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। b का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4 × a का मान 3 और c का मान 4। तो क्या आ जाएगा, -36 का -6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा और 4 3 12 4 48, कितना आ जाएगा 48। और 36 में से 48 हटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल हैं। इसको हल करके x का मान निकालना है। इसका मान ±1 आएगा, ±2 आएगा, ±3 आएगा कि ±4 आएगा। देखते हैं हल करके क्या मान आता है इसका। लिखा है समीकरण x² - 4 = 0। आप -4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x बराबर ±√4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +-2। x का मान कितना आया, +-2। इतना आसान क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपका ऑप्शन बी सही है। आपका ऑप्शन कौन सही हुआ, आपका ऑप्शन बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। विविधकर इसमें भी निकालना है। विविधकर 3 आएगा कि 2 आएगा कि 1 आएगा कि 0 आएगा, हम लोग निकाल कर देख लेते हैं क्या आएगा। जो आएगा उस पर सही निशान लगा देते हैं। तो विविधकर बराबर पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान 3 है, बी का मान -2 है और सी का मान कितना है, सी का मान 1/3 है। तो आप लिखेंगे विविधकर बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 3 और c का मान 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। कितना आया, -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, -4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 4 बराबर 0। विविधकर का मान कितना आया, 0 आ गया। यह आपका ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन क्या सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। मूल कैसे हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसका विविधकर क्या है। तो आप पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, बी का मान यहाँ पर -4 है और सी का मान कितना है, 1 है। तो विविधकर ज्ञात करिए, मतलब b² माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लीजिए। बराबर कितना आ रहा है, b का मान -4 है तो -4 का वर्ग -4 गुणे 2 गुणे 1। तो -4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा। कितना आया, 8 आया। मतलब कि b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 आ जा रहा है। इसके लिए हम आपको लिखवाए हैं कि अगर विविधकर का मान तो क्या हो जाएगा, आपके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक एवं भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे मूल। तो वास्तविक एवं भिन्न कहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। बी ऑप्शन पर आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो आप जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप लोग ज्ञात किए थे। सेम तरीके से इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप लोग ज्ञात करेंगे। तो मूलों के योग का सूत्र क्या होता है, पहले यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान 5 आएगा, अब बी का मान कितना आएगा, -3 आएगा और सी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो मूलों का योग, मूलों का योग जिसको आप कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो तो फार्मूले का, अब b का मान कितना है, -3 है, a का मान कितना है, 5 है। तो माइनस माइनस प्लस आ गया 3/5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। क्या सही है, ए ऑप्शन सही है। मूलों का गुणनफल भी सीख लीजिए आप। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। कोई फार्मूले में चेंज नहीं है। c का मान 2 है, a का मान कितना है, 3, a का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो 2 कितना आ गया, 5 आ गया ये। तो मूलों का गुणनफल कितना आया, 2/5। ये आपका क्या हुआ, मूलों का गुणनफल। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने पर विद्यार्थी को लगता है कि हम लोग क्या करें, इसमें कैसे मान निकालें। जबकि विद्यार्थी को यह मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग क्वेश्चन को हल करने का तरीका
और सब क्वेश्चन में लगाते हैं वही तरीका इसमें भी लगाना चाहिए। तो इसमें ए का मान क्या है, ए है, बी का मान बी है, सी का मान सी है। तो आप लिखेंगे चूँकि मूल समान है, मूल समान है, समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यही है, बी के स्थान पे बी लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से आप सी का मान निकाल लीजिए, बहुत आसान है। तो उसको आप उधर भेज दीजिए, माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्या आ जाएगा आपका 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान 4a, बी स्क्वायर अपान 4a। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी का मान पूछा है बी स्क्वायर अपान 4a, आपका ऑप्शन डी सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जब मूल दिया रहता है तो वास्तव में वह एक्स का मान दिया रहता है, चूँकि एक्स बराबर 2 समीकरण का एक मूल है, एक क्या है, एक मूल है, इसलिए यह समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान रखिए तो एक्स के स्थान पर आप रखेंगे 2, 2 का वर्ग माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा केम करेंगे 2 के आ जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे आप तो 4 में से 8 गए, कितना जाएगा माइनस 4, माइनस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 2k इक्वल टू 4, माइनस 4 किधर हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आगे, आपका आ जाएगा k इक्वल टू 4 अपान माइनस 2। इसको आप हल करेंगे, सरल करेंगे तो k इक्वल टू माइनस 2 आएगा, k इक्वल टू क्या आएगा -2। ये आपका आंसर हुआ। तो k इक्वल टू -2 कहाँ पर आया, आपका ऑप्शन डी सही है, डी सही है आपका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर या तो शून्य होंगे। इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है इसका पता करने के लिए हम लोग विविक्तिकर निकालेंगे। तो विविक्तिकर निकाल लीजिए। विविक्तिकर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। तो b का मान -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 है, 4 इंटू सी का मान 9 है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो -12 का तो 144 आ जाएगा, और माइनस 4 4 16 16 9 144। आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जा रहा है। इस दशा में जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं बराबर। मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो वास्तविक एवं बराबर कहाँ ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन कौन सही है, सी सही है।
बच्चों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो पढ़ाने का कंटेंट है बहुत सारे विद्यार्थियों के पास तक पहुँचे और वह इसका लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। तो जब मूल देता है तो वास्तव में वह x का मान देता है। आप लिखिए, चूँकि x = 6 एक मूल है। अगर मूल है तो आप समीकरण में रखेंगे तो उस समीकरण के मान को संतुष्ट करेगा, इसलिए मूल है तो इसके स्थान पर 6 रख दीजिए। तो 6 का स्क्वायर -4 × 6 + k = 0। तो क्या आ जाएगा? 6 का वर्ग करेंगे तो 36 - 6 चौक 24 + k = 0। तो क्या आ जाएगा? 36 में से 24 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 + k = 0। तो k का मान कितना आएगा? 12 के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -12 हुआ। तो बच्चों, द्विघात समीकरण के बहुविकल्पी के इस वीडियो में हम लोग 24 क्वेश्चन किए। ये 24 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों का संकलन है। आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, निरंतर अभ्यास करिए। निरंतर अभ्यास ही गणित की सहज चाल है। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी गणित में स्पीड होगी और आप अच्छे अंक अर्जित करेंगे। मिलते हैं अति लघुत्तर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम जी।